सो हेलो फ्रेंड्स, अलॉन्ग विद द वीडियो आज एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बाइनरी लॉजिक। ठीक है। एलआरडीए में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और बहुत बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इसको मैं बोलूंगा। ठीक है, बाइनरी लॉजिक इसका मतलब क्या है जान लीजिए। बाइनरी मतलब टू। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली जब भी कोई इंसान कोई स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट देगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस कलर कैप, ऐसा कुछ बोलेगा। या तो वो सच हो सकता है, झूठ हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाली दो पॉसिबिलिटी होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी लॉजिक। ठीक, तो या तो इंसान जो बोलेगा वो सच होगा या झूठ होगा। तो या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है। अब एक सेट करवा देता हूं मैं आपको ताकि थोड़ा एक आइडिया रहे कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच है, बहुत टेंशन इसमें नहीं होता, बट एक बार पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हाँ, ये बहुत कॉमनली अकरिंग टॉपिक नहीं है, पर जब आता है तो बड़े आसान टॉपिक के रूप में आता है और इंपॉर्टेंस है बेसिकली इसकी। तो यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर। जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, लगातार नहीं आता पर जब आता है तो सब्सटैंशियली आता है, वैसे कुछ हिसाब यहां पे रहेगा। ठीक है। चलिए तो ये सेट बाद में करेंगे, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। थ्योरीज की जो होती है, यहां पे बेसिकली इंसान जो होते हैं, स्टेटमेंट की बात तो मैंने कर दी कि सच होगा या झूठ होगा। तीन कैटेगरी में पर्सन होते हैं। पहली कैटेगरी होती है ट्रुथ टेलर की। ये वो लोग होते हैं जो हर समय सच बोलते हैं, इनके सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। दूसरे होते हैं लायर। ये वो होते हैं जिनके सारे स्टेटमेंट गलत होते हैं, फॉल्स, सारे फॉल्स होते हैं। ठीक है। और एक वो होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। इनका क्या होता है, सच झूठ, या फिर झूठ सच, समथिंग लाइक दिस। तो मान लो चार स्टेटमेंट इन्होंने बोले हैं, तो ट्रू टेलर क्या हो जाएंगे, ट्रू 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 ट्रू। लायर के फॉल्स 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 फॉल्स। ऑल्टरनेटर के में पता है क्या होता है, दो केस बन सकते हैं। भाई आपको पता नहीं चाहिए शुरू कैसे होना है, भाई या तो टी एफ इस तरह से होगा, या फिर एफ टी भी हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिव में कुछ केसेस कई बार बन जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। क्वेश्चन में ये जो बात मैंने समझाई आपको क्वेश्चन में दी नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बोला वन ऑफ देम इज ट्रूथ टेलर हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, ये उस क्वेश्चन में लिखा होगा, पर मतलब मैंने बता दिया आपको। ठीक है। चलिए, अब ये तो कहानी हो गई कि भाई इसमें थ्योरी क्या होती है। इस तरह के सवाल जहां पे लोग दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, हाउ शुड बी अप्रोच दैट। देखिए फंडा बहुत सिंपल है। कुछ हिडन हिंट्स होते हैं जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। एक बड़ा सिंपल चीज है, आप केसेस बना लो और केसेस जल्दी चेक हो जाते हैं। जैसे यहां पे, ये मैं हटा देता हूं। आप पहले, एक सेकेंड, हाँ, आप पहला केस मानो वेयर वी अज्यूम दैट ए इज अ ट्रूथ टेलर। तो उसके सारे तीनों स्टेटमेंट ट्रू मान लो। उसके हिसाब से बाकी की टेबल्स और इंफॉर्मेशन पूरी कर लो। अगर बाकी स्टेटमेंट बाकी लोग के भी कोहेरेंट, या फिर मतलब अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स प्रूव हो गए, या ट्रू है तो ट्रू प्रूव हो गए। अगर पूरी कंडीशन सही हो जाती है आपकी, तो बात बन गई। अगर नहीं हुई तो मतलब ए ट्रू टेलर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, ए, बी और ये सी। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं एक हिंट बता दूं आपको, फिर मैं बोलता हूं कि क्या कहने वाला हूं मैं। बी का पहला स्टेटमेंट है आई एम अ लायर। जब कोई इंसान खुद को लायर क्लेम करता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है। वो पता है क्या बनता है, ध्यान से सुनना। मैंने बोल दिया कि मैं झूठा हूं। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैंने कहा आई एम अ लायर, तो मैं लायर भी नहीं हो सकता और ट्रूथ टेलर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मान लो ये बंदा लायर है, मान लो बी बंदा लायर है, तो इसके सारे फॉल्स फॉल्स होने चाहिए। ठीक है। पर जब वो लायर है और उसने आपको लायर बोला, तो ये तो ट्रू होना चाहिए था ना। तो अगर आपने यहां पे ट्रू किया तो फिर बाकी फॉल्स हो ही नहीं सकते, आप फंस गए। और अगर मैं बोलता हूं कि लायर वाली बात उसने सही बोली, तो ये ट्रू हो गया। अब ट्रूथ टेलर भी ये नहीं हो सकता क्योंकि आपने टीटी किया, ट्रू टेलर हो गया। पर इसकी पहली बात ही गलत साबित हो गई कि ये तो लायर बोल रहा था अपने आप को। तो जब इंसान खुद को लायर बोलता है, तो ना तो वो लायर हो सकता है, क्योंकि फिर भाई चलो लायर में आप ये कर दो ना फ्रेंड्स, बाकी को फॉल्स कर दो, पर इसको तो ट्रू करना पड़ेगा, फंस गया। इसीलिए जो इंसान खुद को लायर बोलता है वो एक्चुअली में ऑल्टरनेटर होता है, ना तो वो ट्रूथ टेलर हो सकता है पूरा, ना लायर। ये अच्छी बात है, ध्यान रखना, काम आ जाती है। खैर, अब उस अप्रोच पे आते हैं। सो फर्स्ट केस, अब देखिए ए ट्रूथ टेलर हो सकता है या सी हो सकता है, बी तो हो नहीं सकता। तो पहले ए को मान के चलते हैं, पहले आप यहां पे टीटीटी लिख दो, बात खत्म हो जाती है। और आपको पता है कि बी यहां पे कौन है, ऑल्टरनेटर।
हाँ, पर अभी हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अब ध्यान दीजिए, सी क्या हो जाएगा? लायर होना पड़ेगा, क्योंकि बी तो लायर हो नहीं सकता। जब भी आपने आइडेंटिफाई किया कि आपने बी को ऑल्टरनेटर बनाया है, बी केयरफुल, क्योंकि वो टीएफटी भी हो सकता है और एफटीएफ भी हो सकता है। अब इसका पहला स्टेटमेंट है कि इज अ लायर, ये गलत है क्योंकि वो ऑल्टरनेटर, तो पहला एफ हो गया। हाँ, पहला मिल गया तो अगला टी होगा, फिर एफ ही होगा। तो जब आपने माना ए को ट्रुथ टेलर, तो आपकी ये सीक्वेंसिंग बन गई है। चेक करो कि ये जो टेबल आपने बना ली, ये जो स्टेटमेंट बोले गए हैं उनसे मैच कर रहे हैं नहीं। अगर कर गया तो अच्छी बात है, वरना ए ट्रू टेलर नहीं हो सकता। चलो देखते हैं। तो यहां पर इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, बी ग्रीन कार ओन करते तो यहां पे ग्रीन कार लिख दो। ठीक है भाई, अच्छी बात है। दूसरी बात, आई एम अ ट्रूथ टेलर, हाँ ये भी ट्रू हो सकता है। ओके, हमने माना ही है। सी इज अ लायर, ठीक है, ये फिलहाल तक पूरी कहानी सही लग रही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, आई एम अ लायर, ये बी का फॉल्स है। हाँ फॉल्स है, ठीक है। ए ओन्स ब्लैक कार, ये ट्रू हमको मानना है। ए ओन्स ब्लैक कार, तो ट्रू मान लेते हैं। चलो तो यहां पे ब्लैक लिख देते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पे क्या आ जाएगा? वाइट आ जाएगा। आगे चलते हैं। ए इज अ ट्रूथ टेलर, अब देखो फंस गए आप। ए एक्चुअली में ट्रूथ टेलर इस केस में माना था आपने, पर ये तो उसको फॉल्स बोल रहा है। फंस गए आप, केस खत्म हो गया। इसलिए यहां पे केस एलिमिनेशन बड़ा सिंपल होता है। अब बी तो ट्रू टेलर हो नहीं सकता, सी को मान के देखते हैं कि सी ट्रू टेलर है या नहीं। लेट अस सी। तो भाई ट्रू ट्रू ट्रू, बी का तो पता ही ऑल्टरनेटर है और पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका तो एफ टी एफ हो जाएगा। और ए को सारी बातें झूठ बोलनी पड़ेंगी क्योंकि उसको लायर बनना पड़ेगा, एफ एफ एफ। अब ये कहानी जम जाए तो हम आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। चलो पहले सी के में आते हैं। बी ओन्स व्हाइट कलर। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है उससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि अगर वो झूठ बोले तो उसका उल्टा सही हो जाएगा। तो कई बार कई सवालों में फॉल्स इंफॉर्मेशन से भी आप इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। खैर चलिए, सी पे आते हैं। बी ने ओन करिए व्हाइट कलर, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, आई एम अ ट्रूथ टेलर, ये तो खैर सही बात हम मान रहे हैं इस केस में। बी इज ऑल्टरनेटर, ये भी सही प्रूव हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक और जो ट्रू वाला स्टेटमेंट यहां मिल रहा है, ए ओन्स ब्लैक कार, ये इस स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली ग्रीन यहां पे आ जाएगा। अब बाकी सारे फॉल्स स्टेटमेंट है, अगर बाकी सारे फॉल्स प्रूव हो जाए तो हमारा केस सही प्रूव हो जाएगा। चलो देखते हैं। बी का पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, उसने बोला लायर, पर वो ऑल्टरनेटर है तो ये गलत बोल दिया। ए इज अ ट्रू टेलर, गलत, क्योंकि हम तो सी को मान के चल रहे हैं। तो ये तो पूरी कहानी हो गई। बस ए के तीनों फॉल्स हो जाए तो अपनी कहानी बन जाएगी। बी ओन्स ग्रीन कार, गलत, और यहां पर भी गलत है, तो हमारा केस सही चल रहा है। आई एम अ ट्रू टेलर, गलत, यहां पर भी गलत बोला है, अच्छी बात है, मैच कर रहा है। और सी इज अ लायर, गलत, सी तो ट्रू टेलर है, गलत प्रूव हो गया। केस परफेक्टली फिट हो गया। एक बंदा लायर आ गया, एक ऑल्टरनेटर, और ये आ गया ट्रूथ टेलर। सी ट्रूथ टेलर है, कहानी बन गई। तो केस स्टाइल सिंपल था या नहीं था? यही करना है आपको, कहानी खत्म हो जाएगी। दैट इज इट। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो फिर बहुत ही सिंपल होते हैं। हु इज ट्रूथ टेलर? सी। कहां है सी? ऑप्शन ध्यान रखना किसका सी दिया है उसमें। कहां दिया है सी? ए ऑप्शन में सी दिया हुआ है। अरे एक सेकेंड, ये दोनों सेम हो गए। सो सॉरी सो सॉरी। ये मैं एक्चुअली मैं लायर लिखना चाह रहा था, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो इसको। ठीक है, हु इज अ लायर, लायर कौन है? ए इज अ लायर, ए यहां सी ऑप्शन में है। हु ओन्स ब्लैक कार, ब्लैक कार किसके पास है? ए के पास, ए के पास। और सी की कार का कलर है ग्रीन, सी ऑप्शन आंसर हो गया। कहानी फिर ऑप्शन मार्क करना तो है, बहुत ही सिंपल काम होता है। समझे आप फंडा? एक तो जिस इंसान ने अपने आप को लायर बोल दिया वो ऑल्टरनेटर ही हो सकता है, और उसका लायर वाला स्टेटमेंट फॉल्स में काउंट होगा। दूसरी बात, जल्दी से केस मान के चलना। पहले पहले पर्सन को मान लो ट्रुथ टेलर, मेक द कंप्लीट केस एंड चेक कि भाई केस में कंसिस्टेंसी है या नहीं। जहां कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी टूटी, केस कैंसिल। और फिर अल्टीमेटली कई बार मल्टीपल केस भी आ सकते हैं। ऐसा मत मान के चलना, प्लीज केयरफुल रहना। अगर इसमें हमारा ए ट्रुथ टेलर आ चुका होता तो हम ये अज्यूम नहीं करते कि कोई और नहीं हो सकता है ये केस होता कि ए ट्रुथ टेलर, बी ऑल्टरनेटर, सी लायर, उल्टा भी हो सकता था। तो हो सकता है दो पॉसिबिलिटीज आ जाती। पर जो भी करो, केस स्टाइल करना होता बहुत सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ए के ट्रुथ टेलर पर रुक जाते आप, फिर चेक करते सी ट्रुथ टेलर हो सकता है दोनों होते। ठीक, तो वैसी पॉसिबिलिटी बनती है। चेकिंग जल्दी हो जाएगी आपकी। टेबल बनाओ, कंसिस्टेंसी चेक करो और आगे बढ़ो जल्दी। टेबल बनाने में देर मत करना। ठीक, और मेरे हिसाब से टेबल बनाने का रास्ता ही बेस्ट होता है। कुछ चीजें दिखती रहती हैं, वेरिफिकेशन करना आसान हो जाता है।
ठीक है? तो फ्रेंड्स ये कहानी थी बाइनरी लॉजिक की। सेट इससे छोटा भी हो सकता है, स्टेटमेंट 4 भी हो सकते हैं फिर आपके। मल्टीपल केस कैसे हो सकता है? 4 लोगों में 2 ट्रुथ टेलर हो, ठीक है? 1 अल्टरनेटर हो, 1 लायर है, मतलब ऐसे कुछ केसेस बन सकते हैं आपके। पर आपके लिए ट्रायल करना बहुत सिंपल है, टेबल बना लेना फिर आगे बढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए कहानी को खत्म करते हैं यहाँ पे। वीडियो लाइक कर देना, ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।